नमस्कार। संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के भौगोलिक प्रदेश में से एक पाट प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ के ठीक है, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। अगर हम ऊपर से आए तो सबसे पहले है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार सबसे ऊपर। फिर वहीं देख लेते हैं पाट प्रदेश। ठीक, फिर देख लेते हैं महानदी बेसिन, और चौथा देख लेते हैं दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वी बघेलखंड, पाट प्रदेश, महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक मैप ले लेना है। ठीक है, मैप पे जो सरगुजा संभाग वाला है वो वाला एरिया देखना है आपको। तो जैसे हमने एक मैप ले लिया, तो पहले तो देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से जिले हैं। एकदम बेसिक से पढ़ते हैं। तो पहला हम यहाँ पे चलते हैं। तो ये जो जिला है इसका नाम है ठीक मनेन्द्रगढ़, किरमिरी और भरतपुर। ठीक है, ये वाले जिले पे तो ये जिला हो जाएगा। पहले आप हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से जिले है ना, फिर उसके बाद ये है कोरिया जिला, कि किसी को दिक्कत ना हो जब हम है ना भौगोलिक प्रदेश पढ़े, पाठ पढ़े, तो उसमें हम जब कलर फिल करें और उसके उप विभाग को जब पढ़ना शुरू करें तो हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, कि कौन सा जिला क्या है। ये कोरिया हो गया, ये जो है ये सूरजपुर है। ठीक है, और ये जो है वो बलरामपुर। ठीक, ये जो है वो जसपुर जिला है, और ये जो है सरगुजा। ठीक है, तो पहले हमने जिला पढ़ लिया है। एक है कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी, फिर एक कोरिया है, फिर हमारा सूरजपुर, फिर बलरामपुर यहाँ पे, और सरगुजा और जसपुर। ठीक है, और देख लेते हैं उससे सटे हुए जिले। तो ये जो है वो रायगढ़ जिला है। ठीक है, जिसका आधा भाग ही है। ये जो है वो कोरबा है। ठीक है, इसको बताने का कारण ये है कि जब हम ठीक है जब पाट प्रदेश के उप विभाग को पढ़े है ना, और जब उससे हम पढ़े कि कहाँ पे जसपुर पाट है, कहाँ पे जमीर है, कहाँ पे जारंग है, ठीक है, कहाँ पे मैन पाट है, तो हमको दिक्कत ना हो, हमको पता चले कि ये खासकर डायग्राम को देख के कि यहाँ सरगुजा है, यहाँ जसपुर है, यहाँ पे बलरामपुर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने जिला देख लिया है। ठीक, अब देखते हैं पाट प्रदेश पे। देखते हैं पाट प्रदेश। तो पाट प्रदेश को 3 उप विभाग में बांटा गया है। कितने उप विभाग में बांटा गया है? 3। ठीक, एक को कहा जाता है उच्च पाट, ठीक है, या इसी को कहा जाता है सामरी पाट। एक है नीच पाट, जिसको कहा जाता है जसपुर पाट, और एक है मैन पाट।
ठीक है। इसका जो विस्तार है ये बलरामपुर, ठीक है, एवं उत्तरी जसपुर या जसपुर जिला का उत्तरी क्षेत्र, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये जो है ये पूरा जसपुर जिले में है इसका विस्तार, और इसका विस्तार जो है ये है सरगुजा में। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा तो ठीक। इसमें क्या होता है, बलरामपुर जिले का दक्षिणी जो भाग है कुसमी क्षेत्र वो पूरा आएगा, और जसपुर जिले का उत्तरी भाग। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। जसपुर में, हाँ, अब इस पे डिवाइड कर सकते थे। इस पे हमको क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत, एक तो पढ़ना है भाई जमीर पाठ, ठीक है, एक पढ़ना है लहसन पाठ, एक पढ़ना है जारंग पाठ, और एक पढ़ना है हुरिया पठार। ठीक, ये पढ़ना है। इस पे देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत तो पढ़ना है जसपुर पाठ, और एक पढ़ना है लैलूंगा, ठीक है, पत्थल गांव का पठार। ठीक है, इसमें दक्षिण से पूर्व की ओर है ना पहाड़ियां आती है, तो इतने हमें पढ़ने, और मैन पार्ट केवल। ठीक है, तो हमें इतने देख लेंगे आप, है ना, आप एक कॉपी रखते जाएंगे, मैप रखे और कॉपी, और उसको फिर लिखते जाइए। ठीक, तो हमको पाठ प्रदेश के अंतर्गत 3 पढ़ना है। एक है भाई उच्च पाठ, जिसको सामरी पाठ कहते हैं, जिसका विस्तार बलरामपुर के कुसमी क्षेत्र में और जसपुर के उत्तरी क्षेत्र पे है। एक नीच पाठ पढ़ना है, जिसको जसपुर पाठ कहते हैं, जो जसपुर के अंतर है ना, अंतर्गत जसपुर जिले में, और उसमें 2 है, जसपुर पाठ और लैलूंगा पत्थल गांव। और मैन पार्ट के अंतर्गत हमको मैन पार्ट है ना, जो सरगुजा जिले में विस्तार है जिसका, तो ध्यान रखेंगे इस तरह की चीजों को। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक मैप ले लीजिए, तो देखिए पहला तो ये क्वेश्चन है, ये जो पाठ प्रदेश है, ये पाठ प्रदेश है, ये तो सबसे छोटा है क्षेत्रफल में, याद रखेंगे। एकदम बेसिक से, मैं भी परसेंट पे यहाँ क्या मिट्टी पाई जाती है इस पे नहीं जा रहा हूं, मैं एकदम बेसिक जा रहा हूं। पहले हमारा काम है कि हम मैप पे कौन कौन सा उसका उपविभाग है उसको देखना है, मैपिंग करना है, उसको याद होने के बाद कई बार बनाना है, उसको नदियों को फिल करना है, उसके बाद फिर हमको जो कंटेंट रहेंगे उसको पढ़ना है। तो पहले एकदम बेसिक, पहला पाठ प्रदेश से है। ये तो सबसे चारों जो मैं पार्ट बताया, पहला बताया पूर्वी बघेलखंड, फिर पाट प्रदेश है मतलब छत्तीसगढ़ के भौगोलिक प्रदेश में, एक बताया मैं महानदी बेसिन, और एक बताया मैं दंडकारण्य का, ठीक है, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो उन सभी में सबसे छोटा पाट प्रदेश मतलब सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश है। क्वेश्चन आएगा छत्तीसगढ़ के चारों भौगोलिक प्रदेशों में से सबसे छोटा कौन है क्षेत्रफल में, तो आपको आंसर लगाना है पाट प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं, ये जो छत्तीसगढ़ का, याद रखेंगे, ये जो है ये पूर्वी देशांतर सीमा बनाती है यहाँ पे, ठीक है, याद रखेंगे, और ये उत्तरी अक्षांश है। अगर जब हम इसको ग्लोब मतलब छत्तीसगढ़ को मैप को है ना ग्लोब पे पढ़ते हैं, बनाते हैं, ठीक है, कि अक्षांश कितने अक्षांश पे और कितने देशांतर पे, तो ये पूर्वी भाग हो गया और ये हो गया उत्तरी। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो भाग है ये पूरा जो है ये है छोटा नागपुर का पठार, इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन हमेशा आएगा। तो ये जो क्षेत्र है पाट प्रदेश, ये छोटा नागपुर अगर ये है तो छोटा नागपुर का पूर्व भाग ये है और पश्चिम भाग क्या हो जाएगा ये, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का जो पाट प्रदेश है वो छोटा नागपुर पठार का पश्चिम हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा और आया भी है। ये हो गया छोटा नागपुर पठार पूरा है, पूर्वी भाग है, पश्चिम भाग है, तो छोटा नागपुर पठार का पश्चिम भाग है जिसे छत्तीसगढ़ में पाट कहा जाता है। अब छत्तीसगढ़ में कौन सी दिशा में, तो छत्तीसगढ़ में ये जो है उत्तरी पूर्वी दिशा पे स्थित है। ठीक है,
ठीक है, इसकी स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी या उत्तरी पूर्वी पे, याद रखेंगे। ठीक, कहेगा कि पाट प्रदेश की स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी दिशा पे है ना, तो याद रखेंगे, आप आंसर लाएंगे उत्तरी पूर्वी दिशा पे। और क्वेश्चन आएगा कि पाट प्रदेश छोटा नागपुर पठार का कौन सा भाग है, तो आप कौन सा भाग लगाएंगे, ये पश्चिम भाग है इसके लिए। और छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा है, पूर्वी, ठीक है, उत्तरी पूर्वी। तो ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक, आप लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि पाट प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले को, या पाट प्रदेश कौन कौन से जिले विस्तार है, उसका विस्तार है कौन कौन से जिले में। तो एक है बलरामपुर, मैं भी बताया हूं आपको, है ना, एक है बलरामपुर पे, एक है सरगुजा पे और एक है जसपुर पे। ठीक है, तो ये 3 जिले पे इसका क्या है, विस्तार है। अब हम देखते हैं कि इसके उप विभाग, मैं भी दे बताया हूं उप विभाग कौन कौन से हैं, यहां पे होगा ये। ठीक है, मैं बताया हूं कि भाई पाट प्रदेश के 3 उप विभाग हैं, एक है उच्च पाट, एक है नीच पाट और एक है मैन पाट। ठीक, तो देखते हैं इस पे अपन। तो पहला यहां पे लिख देता हूं मैं, हम लोग को 3 देखना है। ठीक है, एक देखना है उच्च पाट, एक देखना है नीच पाट और एक देखना है मैन पाट। ठीक, चलिए इस पे देखते हैं। तो लिखिए एक बार उसको। सबसे पहले आपको मैप ले लेना है ना। अब हम फिल करते हैं इस पे। तो ये जो वाला जो हिस्सा दिख रहा है, यहां तक मैं जो हरा कलर में फिल कर रहा हूं, ठीक है, ये कहलाता है उच्च पाट। ठीक है, इसी को कहा जाता है सामरी पाट। अभी हम मैप बना रहे हैं केवल, ठीक है, फिल करेंगे यहाँ। हाँ, ये हमको जसपुर का उत्तरी भाग ले लेना है यहाँ तक, और ये जो कुसमी क्षेत्र है, ये जो आपको दिख रहा है एंगल, उसी से जस्ट ऐसे होते हुए आप इतना को फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा कौन सा, ये कहलाएगा सब उच्च पार्ट या सामरी पार्ट। ठीक है, तो एक पार्ट हो गया, इस पार्ट को हमने पढ़ लिया। दूसरा कलर ले लीजिए। ठीक है, दूसरे कलर पे हम इसको भर देते हैं, ये तो ये हमारा कहलाता है क्या, नीच पार्ट, या इसी को हम कहते हैं जसपुर पार्ट। ठीक है, और तीसरा जो बचा हुआ है, ये यहां पे मैं, यहां पे कुछ दूसरा, यहां पे इस तरह का मैं गोला गोला कर दे रहा हूं। ठीक है, ये है मैन पार्ट। ठीक है, तो हमने पाट प्रदेश के जो 3 उप विभाग थे, ठीक है, उप विभाग, उसको हमने डायग्राम पे बना लिया है पहले कि कहां कहां तक है। तो हमने पहले पढ़ा उच्च पाट जो है बलरामपुर का कुसमी जो है ना, वो क्षेत्र, और जसपुर का उत्तरी भाग थोड़ा सा, वो मिला के उच्च पाट बनता है। जसपुर का उसके बाद सब, इसको नीच पाट कहा जाता है। और ये जो सरगुजा जिले में जो है ना, बैगनी कलर का रंग में है, वो कहलाएगा मैन पार्ट। ठीक है, ये है कि यहां से क्या होता है, ये उच्चावन बढ़ता है। ये 600 मीटर से अधिक ऊंचाई 1000 मीटर तक जाती है, तो वो सभी को क्या ले लेता है, वो उच्च पाट। और इसकी ऊंचाई 600 मीटर से कम होते जाती है, इसलिए इसको लेकर लिया जाता है
नीच पार्ट, और ये जो बच गया सरगुजा वाला क्षेत्र मैन पार्ट वाला, उसको मैन पार्ट ही कहा जाता है। तो ठीक है, हमने यहां तक कलर फिल कर लिया है। ठीक है, तो पहले अब हमको पढ़ना है उच्च पाठ पे। ठीक, उच्च पाठ, और मैंने बताया था इसके कितने भाग हैं। एक तो पढ़ना है हमको क्या, जमीर, एक पढ़ना है लहसन, है ना, एक पढ़ना है अपने को जारंग, और एक पढ़ना है आपको हुरिया पढ़ना। ठीक है, इसके 4 भाग को पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पे मैं फिर से हरा रंग पे कलर कर देता हूँ, ठीक है, दिक्कत ना हो। तो हमने ऐसे करके पूरा, ठीक है, ये भाग को ले लिया था। ठीक है, कौन सा, इसको हमने लिया था उच्च पाठ, जिसको हम कहते हैं सामरी पाठ। ठीक है, तो इस पे अब कलर डाल दे जा, तो ये पूरा का पूरा सामरी पाठ है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, ये है खुरिया पठार। ठीक है, हम थोड़ा सा इस पे फिल कर देते हैं, ऐसे पर्वत बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब खुरिया पठार के याद रखेंगे 2 नदी निकलेगी, एक नदी निकलेगी, ठीक है, यहां खुरिया पठार के, ठीक है, गीधा ढूंढी से, यहां पे मैं लिख देता हूं, पहले नदी को बना लेंगे तो थोड़ा और समझने में आसान हो जाएगा। यहां पे मैं लिख देते हैं कि जसपुर जिले से, है ना, ये जसपुर जिला से 2 नदी निकलती, पहली है कन्हार और एक है क्या है, ईब। ठीक है, कन्हार जो है ये निकलती है खुरिया पठार के गीधा ढूंढी से। ठीक है, और ये बहती है उत्तर की ओर। ये बहती है उत्तर की ओर। ईब नदी निकलती है पंडरा पाठ के रानी झूला के समीप, ठीक है, खुर्जा पहाड़ी पे। और ये बहती है दक्षिण की ओर। ठीक, ये हमने देखा कि भाई जसपुर जिले से 2 नदी निकलती है, एक कन्हार और एक है ईब। कन्हार जो है निकलने के बाद उत्तर की ओर जाएगी, है ना, और वो बॉर्डर भी बनाती है झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच। और ईब नदी पंडरा पाठ के रानी झूला के समीप खुर्जा पहाड़ी से, याद रखें, खुर्जा पहाड़ी निकलेगी और दक्षिण की ओर जाके किससे मिल जाएगी, महानदी की सहायक नदी है, और ये जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब हम फील करते हैं, ये हमारा खुर्जा, ये हमारा खुरिया पठार है, याद रखेंगे। ये जो मैं बनाया हुआ हूँ ब्लैक कलर का, ये आप लिख लेंगे यहाँ पे ना, खुरिया पहाड़ या खुरिया पठार, खुरिया या खुरिया। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब हम 2 नदी निकालते हैं। एक नदी है जो ऐसे बहते हुए ये, ठीक है, ये जो जा रही है कन्हार नदी, मैं लिख भी देता हूं, ये है कन्हार। कन्हार नदी, ठीक है, ये जो है जो सामरी पाठ को 2 भाग में विभाजित करती है, ध्यान रखेंगे, एक पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर। वैसे यहां से निकलेगी, ठीक है, ये है ईब नदी, ठीक, जो जसपुर पाठ तरफ जाएगी। यहीं से खुरिया खुरिया पठार के नीचे से एक नदी और निकलती है, ये, जिसका नाम है ईब। मैं यहां पे लिख देता हूं, सॉरी ईब बोल रहा हूं, मैनी,
ठीक है, ये ईब की सहायक नदी है। तो अब समझ आया, ये जो ईब और मैनी है कहाँ बह रही है, जसपुर पाट पे, ठीक है, और कन्हार नदी जो है कहाँ, सामरी पाट पे, ठीक है। तो याद रखेंगे ये वाला हिस्सा, मैं एक कलर पे फिल कर रहा हूं, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कहलाता है, इसको कहते हैं जमीर पाट, ठीक है। कन्हार नदी सामरी पाट को दो भाग में विभाजित करती है, जो पूर्व वाला हिस्सा रहता है उसको हम कहते हैं कौन सा, जमीर पाट, और जो ये पश्चिम वाला हिस्सा है ये, इसको हम कहते हैं, यहां पे लिख देता हूं, लहसन पाट, ठीक है। तो कन्हार नदी, ठीक है, सामरी पाट को दो भाग में विभाजित करती है, पूर्व वाले भाग को बोलते हैं जमीर पाट और पश्चिम वाले भाग को बोलते हैं लहसन पाट। इसी लहसन पाट के ये दक्षिण पे, ठीक है, एक और पाट है जिसका नाम है जारंग पाट, ठीक है, याद रखेंगे, पूरा कहलाता है, ठीक। तो ये पूरा जो है ये मैं छोटा सा बनाया हूं बताने के लिए, पूरा को आपको बनाना है क्या, जमीर पाट, ठीक, याद रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सामरी पाट के पूर्व भाग को क्या कहते हैं, याद रखेंगे, इसको ध्यान रखना है, ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है अपना, सामरी पाट, ठीक है। सामरी पाट का जो पूर्व भाग है उसको अपन कहते हैं क्या, जमीर पाट, ठीक है। और इसका जो मध्य भाग है इसको हम कहते हैं लहसन पाट, ठीक है। और लहसन पाट के जो दक्षिण में है उसको हम कहते हैं क्या, जारंग पाट, इसको याद रखेंगे, ठीक है। सामरी पाट के पूर्व भाग जो है जमीर पाट है, मध्य भाग है लहसन पाट है, और दक्षिण भाग जो है जारंग पाट है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा यहाँ पे गौर लाटा है, तो क्वेश्चन आएगा गौर लाटा कहाँ है, तो आपको सामरी पाट ही लगाना है, ठीक, याद रखेंगे, पूरा सामरी पाट कहलाता है, उच्च पाट जो है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो हम एक देख लेते हैं कि हमको और क्या डायग्राम, हमको डायग्राम बनाना है कि एक है, लिख देंगे कन्हार नदी, ठीक है, सामरी पाट को, ठीक, दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। तो यहां पे डायग्राम बना लेते हैं, तो यहां लिख देते हैं कन्हार नदी का पश्चिम भाग, उसको हम कहते हैं लहसन पाट, ठीक। और यहां पे लिख सकते हैं कन्हार नदी का पूर्वी भाग, ठीक है, पूर्वी भाग, इसको हम नाम दे सकते हैं जमीर पाट, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है कि कन्हार नदी जो है सामरी पाट को, जैसे हमने देखा, दो भाग में विभाजित करती है। कन्हार नदी का जो पश्चिम भाग है उसको लहसन पाट कहते हैं, और पूर्वी भाग को कहते हैं जमीर पाट, और इसी का जो दक्षिण है, ठीक है, लहसन का दक्षिण है, उसको हम कहते हैं जारंग, ठीक है। इसको बॉक्साइट का घर कहा जाता है, जमीर पाट को, बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार, ठीक है, याद रखेंगे। तो हम एक मैप बना भी सकते हैं, यहां तो देख लेंगे, आगे हम अगर इसको इस तरह से करते हैं तो एक डायग्राम आप बना सकते हैं, हम बना सकते हैं इस तरह से कि एक कन्हार नदी है, हमें समझने के लिए, ठीक है, ये वाले भाग में ऐसा कुछ मैप बना दे कि हमको याद रहे, और ये वाले भाग में ऐसा मैप बना दे, ठीक है, आपको बनाना ही है डायग्राम, तब आपको याद रहेगा। इसको हम नाम दे देते, तो कन्हार नदी कहां से निकल रही, मैं बताया, खुड़िया पठार के दीधा धोंदी से ये निकलती है, ठीक है, याद रखेंगे। इसको हम नाम देते हैं क्या, पूर्व भाग है, ठीक है, तो हम ऐसे करके देते हैं पूर्व भाग,
और ये वाला ऐसे करके दे देते हैं पश्चिम भाग। ठीक है, पूर्व भाग का अभी हमने क्या पढ़ा, इसका नाम दे देते हैं क्या जी, जमीर पाट, और इसको क्या कहते हैं, लहसन पाट। तो इस तरह से आप डायग्राम बना के पढ़ सकते हैं कि आपको समझ आए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, ये चीजें तो हमने पढ़ा, दो भाग में विभाजित कर दी है। ठीक है, कन्हार नदी, पूर्व वाले भाग को जमीर पाट, और ये पूर्वी भाग, याद पढ़ेंगे क्वेश्चन आएगा, सामरी पठार के पूर्व भाग को क्या कहते हैं, तो जमीर पाट। मध्य भाग में लहसन पाट, जैसे मैं भी बता रहा था ये, और दक्षिण में जारंग पाट। लहसन के दक्षिण में जारंग पाट है, याद रखेंगे। ठीक है, पहले बेसिक चीजें। ठीक है, जो हरा कलर पे दिख रहा है वो पूरा का पूरा क्या है, सामरी पाट है, उच्च पाट। ठीक है, जो जसपुर के थोड़े उत्तरी क्षेत्र को लेता है, यहाँ पे खुड़िया पठार है। ठीक, याद रखेंगे। ये हुआ, तो हमने 3 भाग पढ़ लिया, एक है जमीर, यहाँ एक पढ़ना है खुड़िया। ठीक है, तो खुड़िया पठार याद रखेंगे। अभी हम मैप देख रहे थे, ये वाला भाग, ये वाला। ठीक है, इस वाले में देख रहे थे, ये जो है खुड़िया पठार। ठीक है, तो इसी के हाल के संभवतः हम देख रहे थे, है ये खुड़िया पठार। ठीक है, तो खुड़िया पठार हम ऐसे बना लेते हैं, खुड़िया पठार का। ठीक, याद रखेंगे जब हम खुड़िया पठार पढ़ते हैं, तो खुड़िया पठार पे पहला ये अगर किस पार्ट का भाग है, तो ये भाग जो है ये किसका है, ये है सामरी पार्ट का, सामरी पार्ट का भाग है ना। लेकिन विस्तार कहाँ है इसका, तो इसका विस्तार है, याद रखेंगे, जसपुर जिला। ठीक है, याद रखेंगे जसपुर जिला का, जैसे मैं अभी जस्ट आपको बताता हूं, ये जो है मैं, जो ब्लैक कलर पे है ना, ये पर्वत बनाए हूं जहां से नदी निकल रही है, ये याद रखेंगे, ये पूरा हिस्सा ही कौन सा है, खुड़िया पठार है, तो है ना जसपुर का उत्तरी भाग। लेकिन ये किसका भाग है, ये है सामरी पार्ट का हिस्सा है, याद रखेंगे इसको। ये हो गया, तो हमको बताना है यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे तो अपन पर्वत बना लेते हैं, व्हाइट कलर पे ही बना लें कि दिखेगा ये। ठीक है, यहां से नदी निकाल लेंगे, अगर अलग से बनाते हैं तो यहां से निकलता है कौन सा, यहां से हो जाएगा कन्हार। ठीक है, यहां से मैइब, और यहां से नीचे से निकलता है जो बाद में ये है मैनी। ठीक है, तो ये आपको बनाना है। ठीक, इसमें क्या है, इसका उच्चावन 600 मीटर से 1000 तक चले जाता है, और इसमें पहाड़ियां हैं, जैसे याद रखेंगे ये जसपुर तहसील। ठीक, जसपुर तहसील में 2 है, अगर ये मानूं तो ये जो है ये उत्तर से है, उत्तर है ना, ये पूर्व हो जाएगा जसपुर तहसील के, ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक, ये जो लिखाएगा क्या लिखाएगा, उत्तर पूर्व लिखाएगा। और ये जो संभवतः इसमें मेरे को नहीं बनाना चाहिए, इस पे थोड़ा सा दिखता भी नहीं है, ये तो मैं आगे कर देता हूँ, इस पे लेता हूं मैं व्हाइट। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं जसपुर तहसील। ठीक, ये जसपुर तहसील का पूर्व भाग होगा, ये पश्चिम भाग होगा। ठीक है, और ये होगा उत्तर भाग, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व भाग। ठीक, और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम भाग। ठीक है, तो याद रखेंगे जसपुर तहसील के उत्तर पूर्व में जो है वो पंडरा पाट है। ठीक, और जसपुर तहसील के उत्तर पश्चिम में जो है वो खुड़िया पठार है। ठीक है, और खुड़िया पठार का हिस्सा पंडरा पाट है। ठीक है, इसमें ऊंचे ऊंचे चोटी, उसका नाम याद रखना, एक है बुरजूडी,
ठीक है, इसकी ऊंचाई है 5 मीटर। एक है पंडरा पाट, यही की बात कर रहा हूं, जहां से इब नदी निकलती है। ठीक है, रानी झूलक ये है 11-23 मीटर, मीटर ऐड कर लेंगे। ठीक है, एक है सुलेमा, ये सब पहाड़ है। ट्रिपल 18 है संभवतः, ये थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, एक है तेंदुपाट है 1038, और एक है भंवर पहाड़, ठीक, 1028 मीटर है सबकी ऊंचाई। ठीक है, तो ये जो 5, ठीक है, जो ऊंची ऊंची उसकी क्या है, चोटियां है, ये खुड़िया पठार के अंतर्गत है, ध्यान रखेंगे। तो आपको ऐसे मैप बनाना है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका भी, हाँ याद रखेंगे, खुड़िया पठार पे जो है ना, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है यहाँ, और जसपुर पाट में भी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जब मिट्टी पढ़ेंगे तो हल्के, जब क्वेश्चन आएगा कि किसका भाग है, किसका हिस्सा, तो सामरी पाट का है, लेकिन इसका विस्तार किस जिले में है, तो आप लगाएंगे जसपुर जिला। क्वेश्चन आएगा फुट में कि जसपुर तहसील के उत्तर पूर्व में पंडरा पाट है, तो हाँ, और जसपुर तहसील के उत्तर पश्चिम में खुड़िया पठार है, तो हाँ। कितने इसमें, ये 5 चोटियां पाई जाती है ना, ऊंची ऊंची, और यहां से कन्हार निकलती नहीं है, सही है, इब नदी और मैनी नदी। ठीक, तो यहां तक आपको डायग्राम बनाना है। ये वाले पे ठीक है, मैंने ये है ना डायग्राम बनाया, तो आप इसको क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है,